नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर 2023 का मंथ का जो है पूरा करंट अफेयर जो है दोस्तों इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है। ठीक है, तो फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए जो जिम्मेदार है भारतीय उद्योग मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार। दोस्तों इस योजना में क्या किया गया का हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने के लिए और विनिर्माण के लिए यह योजना चलाया जा रहा है। दोस्तों इसकी शुरुआत जो है 2015 में किया गया था, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड और वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, इसका जो बजट जो है दोस्तों अभी लगभग जो है 10,000 करोड़ रुपये तक रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार किस वस्तु के निर्यात पर कर छूट लाभ को पुनर्जीवित करने की योजना जिसे 2022 के मध्य में प्रतिबंधित किया गया था उसको फिर से लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर कर छूट को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है, जो 2022 में दोस्तों क्या किया गया था, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, और इसका लॉन्चिंग जो है 2021 में भी किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा वस्तु के निर्यात पर छूट जो है वो चीनी का दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राधामाजू राव गुकेश। ठीक है, हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 की टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी डोमाराजू गुकेश ने हमवतन पेटाला हरिकृष्णा को ड्रा पर रोककर यह खिताब जीता। और दोस्तों इसको याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा और मथुरा के बीच जो है पहला जिला अंतर हेलीकॉप्टर सेवा योजना चालू किया गया है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर डिटेल के बारे में कि 9वीं जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक जो है पहला इंडस्ट्री हेलीकॉप्टर की सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इस समारोह में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस राज्य से शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में 16 दिसंबर 2023 को देश की पहली हिमालयन एयर सफारी को उत्तराखंड से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस प्रकार जायरोक्राफ्टर एडवांटेज शुरू करने वाले उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृता रायचंद। सेलिब्रिटी शेफ अमृता रायचंद जो है सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का जो विश्व शिक्षा कार्यक्रम की तरफ से राजदूत बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि रायचंद किशोर ने उचित पोषण और फिटनेस के महत्व के बारे में शिक्षित करने का काम करेंगे। ठीक है, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन एक फाउंडेशन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि हाल ही में खबरों में रहे किस जलडम मरुमध्य को अरबी में आंसुओं का द्वार भी कहा गया है। ठीक है, तो बाब अल मंदम जो है एक संकीर्ण जलडम मरुमध्य लाल सागर से गुजरने वाले टैंकरों पर या हूती के हमलों के कारण यह एक रणनीतिक बिंदु बना हुआ। दोस्तों ये जलडम मरुमध्य जो है ये लाल सागर से गुजरता है जो टैंक, उस पर जो हूती जो आतंकवादी लोग जो हैं वो हमला करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है बाब अल मंडब जलमरुमध्य को अरबी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। यह जो है लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर और हिंद महासागर को भी जोड़ता है। यह अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप को भी अलग करता है। इसलिए दोस्तों यह जो है अरबियों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण जगह माना जाता है, लेकिन वहाँ हूती हमलों की वजह से क्या हो जाता है, ये
संकीर्ण जगह बनी, इसलिए जो है अरबी में इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि स्कॉटलैंड, उत्तरी इंग्लैंड और वेस्ट मिडलैंड्स के कुछ हिस्सों में हाल ही में देखे गए इंद्रधनुषी बादलों के लिए किस शब्द का उपयोग लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैक्रियस बादल। इसको क्या कहा गया? नैक्रियस बादल। हाल ही में स्कॉटलैंड, उत्तरी इंग्लैंड और वेस्ट मिडलैंड के कुछ हिस्सों में आसमान में जो है असमान चमकदार बादल देखेंगे, जिनको नैक्रियस बादल कहा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह दुर्लभ बादल होते हैं जो मोती की माँ की तरह दिखते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के हल्के दौरान जो है हल्के ये दिखाई देते हैं और बिल्कुल जो है इंद्रधनुष जैसे रंगों को साथ चमकते हैं। और यह प्रभावित तब होता है जब सूर्य की रोशनी जो है बादल में छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टलों की ओर झुकती है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, तलाही और नाजिर क्रूज मिसाइलों का हाल ही में किस देश द्वारा अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान जो है दोस्तों, ईरान की नौसेना जो है हाल ही में शस्त्रागार में तलाहिद और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। ठीक है, और यह रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हिस्से के रूप में ईरान ने अपने नौसैनिक बल में 1000 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के अधिक रेंज में जो है यह मार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे वनडे सीरीज के इम्पैक्ट फील्डर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो वनडे सीरीज के इम्पैक्ट फील्डर जो है साई सुदर्शन को, अभी दोस्तों हाल ही में नए खिलाड़ी हैं भारत के साई सुदर्शन, जो केएल राहुल की अगुवाई में जो है दक्षिण अफ्रीका को क्या किया गया है 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला जो 2-1 से जीता था, जिसमें भारत के क्षेत्र रक्षण कोच अजय रात्रा के द्वारा इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द सीरीज का पदक से सम्मानित किया गया है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाम दफा उड़ान गिलहरी जो है जो हाल ही की खबरों में रहा था वो किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का स्थानिक प्रजाति था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नाम दफा से आप समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। वहाँ पर जो है दोस्तों क्या होता है उड़ान गिलहरी पाया गया था। ठीक है, ये 42 साल पहले दिखाई देता था, लेकिन 42 साल जो अब दोस्तों ये फिर से जो है उड़न दिखाई देने लगा है और यह विलुप्त प्रजाति भी हो गया था। अरुणाचल प्रदेश के लिए यह स्थानिक था जो IUCN के द्वारा जो है दोस्तों इसको विलुप्त प्रजाति घोषित किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में जो है ये प्रजाति जो है फिर देखने को मिला है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अड्डा को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स ब्रसेल्स में मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये यूनेस्को 2023 की तरफ से जो है दोस्तों भारतीय हवाई अड्डा का मान्यता प्राप्त हो गया। ठीक है, यह बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और यह यूनेस्को 2023 की तरफ से इसको मान्यता मिल गया है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी भारत के लिए एक उपलब्धि है। ठीक है, और यह जो है दोस्तों इसको T2 के उपयुक्त नाम से जानता है, जिसको कहते हैं टर्मिनल इन ए गार्डन। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा कतर। हाल ही में दोस्तों 21 दिसंबर 2023 को अंगोला ने घोषणा किया था दोस्तों, ये पहले से पेट्रोलियम निर्यातक देश का सदस्य था, लेकिन अब जो है ये हटने का प्रयास करा। 16 सालों की सदस्यता के बाद जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, और इसका जो है इस कदम से ओपेक में सदस्यों की संख्या जो है घटकर अब 12 हो गया। ठीक है, ओपेक की स्थापना याद रखिएगा 1960 में हुआ था और 5 संस्थापक जो इसके थे पहले ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा किया गया था। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में जो है 13 सदस्य हैं। कौन कौन है? अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, लीबिया, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, लेकिन दोस्तों अंगोला क्या फिर हट गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
और हम दोस्तों बात करेंगे कि इसका मुख्यालय जो है कहाँ, ओपेक का मुख्यालय वियना में, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कतर ने भी दोस्तों 2019 में अपनी सदस्यता क्या किया था, छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 40 नंबर कि चर्च ऑफ एपिकेनी जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, यह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, हरियाणा में। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के 3 विरासत परियोजनाएं हैं जो अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर, गुरदासपुर में पीपल हवेली और गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिकेनी ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को जो है एशिया प्रशांत पुरस्कार से प्रतिष्ठित स्थान शामिल किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। मैं आपको धीरे धीरे जो है दोस्तों दिसंबर 2023 के करंट अफेयर जो मैं आपको कराते रहूँगा। ठीक है, आने वाले समय में दोस्तों मैं इसलिए लगातार आपके लिए करंट अफेयर प्रोवाइड करता रहूँ। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है, तो वो आपका राज्य है केरल। ठीक है, वही वॉक्स ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों के सहयोग से जो है भारतीय कौशल रिपोर्ट का अनावरण किया गया, जिसमें 2024 में संकेत मिला कि भारत में रोजगार क्षमता में सुधार देखा गया है। ठीक है, और यहाँ के लोग जो है केरल रोजगार के लिए राज्यों में शीर्ष पर पसंद किया गया है। 18 से 21 वर्ष की आयु के भीतर जो है समग्र रोजगार क्षमता में दूसरा स्थान शामिल किया, जो भारत में एक मजबूत प्रतिभा पूल के रूप में उपस्थित पेश किया, पुष्टि किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने लगभग जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल को नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।